नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिकता विषय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में निवास करने के आधार पर लोगों को 2 भागों में बांटा गया है, एक नागरिक और दूसरा गैर नागरिक। नागरिक वह व्यक्ति होते हैं जिसे कुछ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि गैर नागरिक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले कुछ अधिकार और भी हैं जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सांसद या विधायक जैसे कुछ अधिकार एवं पद हैं जिसके लिए केवल भारत के ही नागरिक योग्य होते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान पूरी तरह लागू किया गया तो जो व्यक्ति उस समय तक भारत के नागरिक थे उनके विषय में वर्णन कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय संसद ने 1955 में एक कानून बनाया जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहलाया। इसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित 5 तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म से प्राप्त नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद भारत में हुआ वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भी यदि भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं हो और राष्ट्रमंडल देशों का नागरिक हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। चौथा है देशीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता। इसके द्वारा वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें कुछ निर्धारित नियमों के आधार पर, शर्तों के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पहला शर्त है वह व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो तथा इसकी सूचना अपने देश की सरकार एवं भारत सरकार को दे दिया हो। दूसरा शर्त है आवेदन देने से पहले वह 12 वर्षों से लगातार भारत में रह रहा हो। उसके आचरण एवं व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार चाहे तो इस 12 वर्ष की अवधि को घटाकर 7 वर्ष कर सकती है। इसके अलावे वह भारतीय संविधान एवं भारत सरकार में अपनी निष्ठा व्यक्त करे। पांचवा है अर्जित भूभाग के द्वारा प्राप्त नागरिकता। इसके द्वारा यदि युद्ध या समझौते के द्वारा कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाए तब वहां रहने वाले लोगों को अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 5 से 8 तक यह प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 को अर्थात संविधान लागू होने की तिथि को कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।
अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7, इस अनुच्छेद का संबंध वैसे व्यक्ति से है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनके विषय में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत के संविधान में वर्णित नागरिकता से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है, जिसका पालन संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करके किया जाए। अनुच्छेद 9, इसमें यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत का नागरिक है, वह यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है, इसमें यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक है, वह तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक वह संविधान के उपबंधों का पालन करता रहेगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग नागरिकता ग्रहण करने की बात को पढ़े। नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़े, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा किया। अब नागरिकता समाप्त होने के भी कुछ प्रमुख कारण होते हैं। नागरिकता समाप्त होने का प्रमुख प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति जो भारत के साथ साथ किसी अन्य देश का भी नागरिक है, वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग कर सकता है। ऐसी लिखित सूचना उसे समक्ष अधिकारी के सामने करनी होती है। लेकिन यदि युद्ध या किसी अन्य राष्ट्रीय संकट का समय हो, तब भारत सरकार उसे ऐसा करने से रोक सकती है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है तो उसके साथ जो उनके अल्पवयस्क बच्चे होते हैं, उनकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन जब बच्चा वयस्क होता है तो उसके 1 वर्ष के अंदर यदि वह चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद 10 के अनुसार यदि भारत सरकार चाहे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है और वह देश हित के खिलाफ लगा हुआ है, तब उसका नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके अलावे यदि वह व्यक्ति बिना किसी सूचना के आधार पर लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके अलावे यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देकर भारत की नागरिकता प्राप्त किया है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आपने देखा, हमने नागरिकता को डिफाइन किया, नागरिकता प्राप्त करने के आधार को बताया, नागरिकता के संवैधानिक आधार को बताया और नागरिकता समाप्त होने के का भी प्रावधान को बताया। तो नमस्कार, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।